लास्ट क्लास में हमने वो सीपी और सीवी हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था। आज एक स्पेसिफिक प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, डिटेल में स्टडी करना है। लिख लो टॉपिक एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस हमने लास्ट क्लास में मतलब आवाज नहीं, हमने लास्ट क्लास में एडियाबैटिक प्रोसेस का थोड़ा आइडिया लिया, याद हो तो। जैसा आइसोथर्मल में डेल्टा टी 0 होता है, आइसोकोरिक में डेल्टा वी 0 होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में यहाँ पे ध्यान दो, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, उसमें भी लिखा था मैंने, डेल्टा क्यू क्या होता है 0, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, वो जो प्रोसेस है उसकी इक्वेशन स्टडी करना, उसमें वर्क और वो सब निकालना है, अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे इसमें। और पहले स्टेटमेंट लिख लो इसका, इट इज द प्रोसेस, it is the process in which there is no heat transfer. It is the process in which there is no heat transfer of the gas. It is the process in which there is no heat transfer of the gas. ठीक है, डेल्टा Q इक्वल टू 0, डेल्टा Q इक्वल टू 0। कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम है अपना, जो गैस है, वो सराउंडिंग के साथ क्या कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए, मतलब आइसोलेटेड होना चाहिए, सबके ट्रांसफर नहीं होगा। और दूसरा मुझे बताओ, एडियाबैटिक प्रोसेस फास्ट होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, क्या लगता है? कोई हीट ट्रांसफर नहीं करवाना है मुझे। मान लो एक सिंपल एग्जांपल, जनरली हम गैस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, पर नाम से ये इसका नाम तुम्हें पता चल जाएगा। तो ये बहुत गर्म रॉड है, ठीक है, ये ऐसे बहुत गर्म है, ठीक है। अब मैं ऐसे बस टच करके छोड़ दूं, ये बहुत गर्म तो भी मुझे नहीं लगेगा, ठीक है ना, पर ऐसे आराम से प्रोसेस रखे तो जल सकती है, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा, हीट ट्रांसफर नहीं करवाना, तो वो प्रोसेस क्विक होना चाहिए या स्लो होना चाहिए? क्विक होना चाहिए, टाइम ही नहीं मिला ना हीट ट्रांसफर होने के लिए, ठीक है। तो मेन रीजन क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, फास्ट होता है और बहुत फास्ट होता है। क्यों? टाइम ही नहीं मिलना चाहिए कि हीट ट्रांसफर हो सके। टाइम जो आराम से ऐसे रिलीज करो तो टाइम सफिशिएंट मिल गया हीट ट्रांसफर के लिए, ठीक है ना। तो क्या होता है, वो क्विक प्रोसेस होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या होता है, अपना टायर पंक्चर होता है, उसमें तो एयर गैस है, कौन सा प्रोसेस है वो, एडियाबैटिक, तो बहुत क्विकली एयर बाहर निकल जाती है, ठीक है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस है। ओके, इसमें आगे कंटिन्यूएशन में लिखो, द सिस्टम इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, द सिस्टम इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग and the process is very quick and the process is very quick, the process is very quick। एग्जाम्पल में लिख सकते हो, पंक्चर ऑफ टायर, पंक्चर ऑफ टायर,
ठीक है, इसके ना इक्वेशन आती है वो बता देता हूँ। क्या होती है इक्वेशन इसकी, पी वी रेज टू गामा इक्वल टू और कांस्टेंट, ये एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन है। पी वी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, गामा याद है तो कल हमने देखा था वो रेशियो था, क्या था, सी पी बाई सी वी, वो क्या देता है हमें, गामा। ठीक है, और इसको रेशियो के फॉर्म में लिखना हो तो भी लिख सकते हो, और ये सब आना चाहिए क्योंकि हम प्रॉब्लम्स करेंगे अभी, उसमें यही यूज होने वाला है। रेशियो के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, P1V1 रेज टू गामा इक्वल टू P2V2 रेज टू गामा। ठीक है ना, ये अप्लाई करते हैं। ओके, ड्रॉ करना आंसर लिखते हैं। लिखिए, अब इसका ना ग्राफ एक बता देता हूँ। इसका जो ग्राफ है एडियाबेटिक प्रोसेस का, तो ऐसा कुछ ग्राफ आता है एडियाबेटिक प्रोसेस का, कि शुरुआत में वैल्यूज होती है पर बाद में बहुत रैपिडली कम होता है। ये जो प्रोसेस है क्या एडियाबेटिक का होता है। अगर यहाँ तो हमने शुरुआत में ड्रॉ किया था, आइसोथर्मल का भी ऐसा ही कुछ होता है, जो भी क्या होता है, कम होता है। पर क्या फर्क है, आइसोथर्मल में ना स्लोली डिक्रीज होता है, इसमें क्या होता है, ये गामा की वजह से ये बहुत फास्ट डिक्रीज होता है। यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है। ये जो प्रोसेस है कौन सा है, आइसोथर्मल। कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, एक का वैसे लिया और एक का वैसे लिया, और पूछा होगा कौन सा आइसोथर्मल कौन सा एडियाबेटिक, वो पता होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट ध्यान रखो, पॉइंट के बाद रैपिड डिक्रीज होता है, कौन सा होगा, तो ये एडियाबेटिक, ये कौन सा होगा, आइसोथर्मल। और सपोज फिर उसी लॉजिक पे देखो, ऊपर वाले पार्ट को देखो तो कौन सा एडियाबेटिक, ये वाला एडियाबेटिक, ये क्या है, आइसोथर्मल। ध्यान रखना है, ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन आते हैं। और चलिए ये एक पार्ट देख लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे तो इस पे करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन इस पे आ सकता है वो किस पे आ सकता है, वर्क की, वर्क निकालना। ठीक है, इसका वर्क की इक्वेशन है वो लिखवा देता हूँ, और वो आगे भी हमें काम आएगा। इसका डिराइवेशन पूरा मैं करवा रहा हूँ, तो स्कूल के एग्जाम में आ सकता है कि भाई एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क निकालो, वो पूरा हमें क्या है, डिराइव करना है। ठीक है ना, वो डिराइवेशन बता देता हूँ मैं, प्रॉब्लम और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें ही कंटिन्यूशन में ही लिखो, work done during adiabatic process. Work done during adiabatic process. Work done during adiabatic process. लिखो उसमें statement. Consider an ideal gas. Consider an ideal gas having initial state T1 V1 T1, having initial state T1 V1 T1, and is moved to final state T2 V2 T2, and is moved to final
स्टेट P2 V2 T2, ठीक है, फुल स्टॉप। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन है कि PV रेज़ टू गामा वो क्या होता है कांस्टेंट, वो कांस्टेंट का नाम K लिख देगा, ठीक है, ये K अपना क्या है कांस्टेंट। अब वर्क मुझे बताओ, वर्क कहाँ से आएगा? P डेल्टा V से दो तरीके देखे थे, P डेल्टा V देखा था और दूसरा इंटीग्रेशन P dV था। कौन सा आएगा इधर? बोल जाइए, मैं लिखवा था कब कौन सा यूज करना है। P डेल्टा V एक ही जगह यूज होता है जब प्रेशर कांस्टेंट हो। यहाँ पे प्रेशर तो चेंज हो रहा है, ग्राफ के साथ वो कम हो रहा था, तो इधर प्रेशर क्या कांस्टेंट नहीं है, मतलब आंसर आएगा कहाँ से आएगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो वर्क इज गॉट इंटीग्रेशन P dV। अब इंटीग्रेशन करना हो तो भी डिस्कस किया था कि P को V में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करें? इधर से मैं P को क्या लिख सकता हूँ? K बाई V रेज़ टू गामा लिख सकता हूँ, उसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगा? K dV अपॉन V रेज़ टू गामा। अब कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन, K क्या है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? पावर रूल लगता है इसमें, क्या होगा पावर रूल? इसकी पावर V की पावर क्या है? माइनस गामा है, नीचे है इसलिए, तो क्या होता है इंटीग्रेशन में? एक पावर बढ़ जाती है और वही पावर क्या जाती है? नीचे आ जाती है। अगर लिमिट डालनी है V1 से V2, तो सब्स्टिट्यूट करो तो K, इसको क्या लिख सकते हैं? V2, पहले यहाँ पे V2 डाल दिया तो गामा प्लस 1 माइनस, अब V1 डाल दो माइनस गामा प्लस 1 अपॉन, इसको मैं बस रीअरेंज कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? 1 माइनस, ठीक है ना। अब K को वापस सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि K हमें पता नहीं है, तो K को सब्स्टिट्यूट करें तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं। एक काम करो, पहले इतना लिख लो, बाद में उस पार्ट बता दो सब्स्टिट्यूशन वाला। dV बाई V सिर्फ होता है, गामा से एक पावर है ना। ये अब देखो इधर कंटिन्यू कर लेते हैं। देखो इधर क्या था, K कॉमन था, कांस्टेंट था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों जगह। अब ये कांस्टेंट है तो इसकी क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो? मैं इधर जो K है ना उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? PV रेज़ टू गामा लिख सकता हूँ। तो कौन सा 1 1 लिखो या 2 2 लिखो, डजंट मैटर, कोई भी चलता है। तो मैं 2 लिख देता, ठीक है, एक ही जगह मैंने ये लिखा, ये वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा। माइनस इधर जो K है उसकी जगह में ये लिख रहा हूँ V1 रेज़ टू गामा, ठीक है, ये भी बिल्कुल लिख सकते हैं V1 माइनस गामा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस गामा, और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? इधर गामा इधर माइनस गामा क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो क्या बचेगा इधर? सिर्फ V2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा? P2 V2 माइनस इधर से क्या बचेगा? V1 अपॉन 1 माइनस गामा, ये आ गई वर्क की इक्वेशन।
लिख लिया है, ठीक है। बस एक और पार्ट इसमें ऐड करना है छोटा सा, ठीक है, बाद में प्रॉब्लम आ जाएंगे। इसके आगे लिखो फॉर आइडियल गैस PV equal to nRT, for ideal gas PV equal to nRT. So P1V1 equal to nRT1, P1V1 equal to nRT1, P2V2 equal to nRT2, P2V2 equal to nRT2। तो देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, P2V2 की जगह क्या लिख सकते हैं nRT2, P1V1 की जगह क्या लिख सकते हैं nRT1 अपॉन 1 माइनस गामा, तो वर्क कितना हो जाएगा, इधर से nR कॉमन ले सकते हो, T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस अपना वर्क है। देखिए ठीक है, ये वर्क की इक्वेशन लिखी और शुरुआत में एडियाबैटिक की इक्वेशन वो इसके बेस पे अलग अलग टाइप के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, कंपेटिटिव बोर्ड एक जैसे ही आते हैं, इसमें इतना फर्क नहीं। नेक्स्ट क्लास में अलग पूरा कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है। अभी इसके वो बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन 640 सेंटीमीटर क्यूब 640 centimeter cube of monoatomic gas is suddenly compressed to 80 centimeter cube, 80 centimeter cube, find the final pressure of gas, if initial pressure is 3 atm, if initial pressure is 3 atm, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ओके, इसमें डेटा पहले तो देखो ढंग से लिख लेते हैं। V1 दे रखा है कितना है 640 सेंटीमीटर क्यूब, V2 दे रखा है कितना है, मन में नहीं, V1 इक्वल टू कितना है 640 सेंटीमीटर क्यूब, V2 कितना 80 ठीक है सेंटीमीटर क्यूब, P1 दिया हुआ है 3 atm, P2 हमें निकालना है। और कोई डेटा मुझे बताओ जो लिख सकते हैं, और कोई इंफॉर्मेशन ना दिया हुआ है। गामा मोनोएटमिक है तो गामा में पता है कितना होता है 3/2 सही वैल्यू, गामा इक्वल टू क्या होता है मोनोएटमिक को 3/2 जो है 3/2 आधा Tb होता है, Tb कितना होता है 5/2, तो उसका रेशियो क्या होगा 5/3, तो गामा पता है हमें, ठीक है, गामा इक्वल टू होगा 5/3। और एक और डेटा भी डेटा या मतलब क्वेश्चन को समझ सकते हो, और एक चीज प्रोसेस नहीं दिया है, कौन सा प्रोसेस है बोलो, कुछ क्लू दिया इसमें कि एडियाबैटिक है प्रोसेस, पता चलेगा। इट इज सडनली कंप्रेस, प्रोसेस क्विक है, क्विक प्रोसेस क्या होता है एडियाबैटिक होता है, ठीक है ना, तो वो एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, दिस प्रोसेस इज सडन
It is adiabatic. Since process is sudden, it is adiabatic. ओके, अब सॉल्व कैसे करें? मेन इक्वेशन अप्लाई करनी है, इधर वर्क तो पूछा नहीं है, तो कुछ निकालने की जरूरत है। बोलो क्या यूज करें? एक में दिए वैल्यू, दूसरे में पूछी है, कैसे सॉल्व? P1 V1 रेस टू गामा इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा है ना, रेशियो से कर सकते हो, सॉल्व करो, ट्राई करो, निकालो P2। इसमें क्या ये रेशियो के फॉर्म में लिखा है, वैल्यूज पर ढंग से सब्स्टिट्यूट करनी है। पहले में प्रेशर 380 M दिया है, तो अभी 3 ही रखो, अभी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, रेशियो सब चलता है। V1 शुरुआत का वॉल्यूम कितना है? 640, बाद में कितना कर दिया? 80। गामा और पता है कितना होता है? 5/3, फिर 3, ठीक है, गया 8 raised to 5/3। सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। 8 जो है, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2Q raised to 5/3, ठीक है, 3 और 3 कैंसिल, 3 2 raised to 5, 2 raised to 5 कितना होता है? 32, 32 into 3 96, यूनिट क्या होगा? 80। ये अपना रेशियो, ठीक है। ऐसे रेशियो वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मोल of an ideal monoatomic gas, 2 moles of an ideal monoatomic gas occupies volume V, at 27 degrees Celsius, occupies volume V at 27 degrees Celsius. Full stop. Gas expands adiabatically. Gas expands adiabatically to volume 2V. To volume 2V. ठीक है, full stop. Calculate final temperature and change
in its internal energy and change in its internal energy, change in its internal energy। ठीक है, इसमें देखो डेटा पहला वाला जो था उसमें क्या प्रेशर और वॉल्यूम दिया था, यहाँ पे क्या दिया है टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो T1 कितना है 27 डिग्री है, उतना ही रखेंगे या कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें करना ही पड़ता है, रेशियो है फिर भी। तो T1 कितना हो जाएगा, T1 कितना हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, T1 कितना होगा 300 केल्विन। V1 शुरुआत का वॉल्यूम क्या दिया हुआ है V, दूसरे में टेम्परेचर मुझे फाइंड करना है और V2 दे रखा है, कितना हो रहा है 2V। गामा भी आपको पता है मोनोएटॉमिक है, कितना होगा 5/3। अब इसमें जैसे ये पहले वाले प्रॉब्लम में ये इक्वेशन थी अपनी P और V की वैल्यूज डाल दी, सॉल्व किया, अपना आंसर आ गया। ये इक्वेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बोलो P की इंफॉर्मेशन है तो उसमें तरीका क्या होता है, इतने सारे प्रॉब्लम्स के हैं, P को कैसे भी करके तुम्हें किसमें कन्वर्ट करना है T में, तो कैसे करोगे PV इक्वल टू nRT, उधर से P को क्या लिख सकते हो nRT/B, वो बाद में यहाँ पे डालो और सॉल्व कर सकते हो। पहले ना इक्वेशन बनाओ, वैल्यूज लास्ट में डालना, पहले इक्वेशन बनाओ। एक तो क्या लिखोगे PV रेज़ टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, एक ये लिख सकते हो PV रेज़ टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और क्या लिख सकते हैं PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। तो P को उधर से निकालो और पहली वाली इक्वेशन में डालो। किया गया सब्स्टिट्यूट, एक क्या है PV रेज़ टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट है और दूसरा अपने पास क्या है PV इक्वल टू nRT। तो इधर से P को हम क्या लिख सकते हैं nRT/B, और बाद में इधर इस इक्वेशन में डालना, तो nRT/B इंटू ये था अपना एक V रेज़ टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो इसमें एक पर्टिकुलर हम गैस की बात करें तो N और R दोनों क्या होते हैं, वो भी कांस्टेंट ही होते हैं, तो उसको नहीं लिखोगे तो चलेगा, हमें मेन प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है। तो एक देखो क्या आएगा T V की पावर क्या हो जाएगा, इधर गामा इधर पावर भी क्या हो जाएगा गामा-1 इक्वल टू, ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन। अब सेम प्रोसीजर रेशियो के फॉर्म में लिख लो, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, तो टेम्परेचर आ गई। रेशियो के फॉर्म में क्या होगा T1 V1 रेज़ टू गामा-1 इक्वल टू T2 V2 रेज़ टू गामा-1। तो T2 इक्वल टू T1 V1 रेज़ टू V1/V2 रेज़ टू गामा-1।
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। T1 कितना है अपना 300, V1 कितना था V, ये कितना था 2V, इस टू गामा माइनस 1 का 5/3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा V कैंसल, ये कितना होगा 2/3, तो T2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो 300 अपॉन ये 5/3 माइनस 1 कितना होगा 2/3, देखो इतना मन में करना सीखो आप, ये 2/3 होगा 2/2/3, 2/2/3 मतलब क्या है स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 4, और 4 का क्या होगा क्यूब रूट, तो इधर से हमें क्या मिलेगा T2 मिलेगा। ये अभी वैल्यू लिख लो, ये कैलकुलेटर के वजह तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आएगी 189 केल्विन, ये T2 आएगा 189 केल्विन। ये आंसर आएगा। अब ये पहला पार्ट हुआ अपना, दूसरा पार्ट भी पूछ रहा है चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू निकालना है। कल हमने स्टडी किया था उसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा यू इक्वल डेल्टा यू का स्टडी किया था फॉर्मूला हमने, क्या होता है एन टीवी डेल्टा टी, डेल्टा यू इक्वल क्या था एन टीवी डेल्टा टी, वो स्टडी किया था। ओके, तो ये एन दिया हुआ है क्या 2 मोल, सीवी कितना होगा मोनो एटॉमिक हो, तो सीवी कितना होता है 3/2 आर। अब देखो ध्यान दो इसमें, ये और इसमें ऐसे हमने कितनी सारी वैल्यूज लिखी 3/2 आर 5/2 7/2, कितनी सारी वैल्यूज लिखी, इस बार थोड़ी याद रखने बैठेंगे। तो इसमें ना मैं लास्ट क्लास में जनरल फॉर्मूला बताया था, वो निकालो x/2r, मैंने वो फॉर्मूला लिखवाया था सीवी का, लास्ट में लिखवाया था सीवी जहाँ पे पढ़ लेते हैं सीवी इक्वल टू क्या था x/2r, वो है ना ध्यान में रखो, बस वो पार्ट सीवी इक्वल टू x/2r। x क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मोनो एटॉमिक गैस दिया है क्वेश्चन में, तो विजुअलाइज करो मोनो एटॉमिक गैस है कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सिंगल पार्टिकल है, तो कैसे ट्रांसलेशन होती है XYZ में, मतलब x कितना होगा 3, तो सीवी कितना आ गया 3/2, ठीक है। तो मेन बस वही एक पार्ट याद रखो, बाकी लॉजिकली डिराइव कर सकते हो, ठीक है। डेल्टा टी क्या होगा TF माइनस TI, तो ये 2 कैंसल 3 इंटू 8.314, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर निकाला हमने 189 माइनस इनिशियल कितना था 300, जैसे आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर कर लो, कैलकुलेटर कर लो, कैलकुलेटर, ये डेल्टा यू आ गया अपना 2708.562 जूल। Okay, next question लिखो।
An ideal diatomic gas, an ideal diatomic gas at 300 Kelvin, is compressed adiabatically to 1/16 of the initial volume. Is compressed adiabatically to 1/16 of its initial volume. Full stop. The gas is then expanded isobarically. The gas is then expanded isobarically to double its volume. Full stop. Find final temperature. ठीक है, इसमें ना एक डेटा एक वैल्यू दे रखी है, तो वो क्या कैलकुलेशन तुम्हें इजीली आसान हो जाएगा। तो एक वैल्यू लिख लो गिवन डेटा में 16 raised to 0.4 equal to 3.03। ये वैल्यू दे रखी है 16 raised to 0.4 equal to 3.03 ये दे रखा है। ठीक है, चलो ट्राई करो अब होना चाहिए।
एडियाबेटिक के लिए रेशियो लिखा क्या होता है? इसमें दो प्रोसेस है, एडियाबेटिक है बाद में आइसोबारिक है। तो पहले एडियाबेटिक के लिए नॉर्मल जो रेशियो से सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है, निकाला उसके टेम्परेचर तो वो निकालना पड़ेगा। देखो शुरुआत का टेम्परेचर वॉल्यूम दे रखा है, बाद में एडियाबेटिक जब खत्म हो तो पहले तो प्रोसेस की इक्वेशन लगानी है। तो पहले फॉर एडियाबेटिक कौन सी इक्वेशन लिखे? पीवी रेशियो गामा वाली लिखे। अभी हमने प्रॉब्लम में देखा ना, टी और वी वाली वो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। क्या हो जाएगा? टी वी रेस टू गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पहले ये इक्वेशन लगानी है। तो T1 V1 गामा -1 इक्वल टू T2 V2 गामा -1। तो इधर से सॉल्व करके तुम्हें पहले T2 निकालना। तो T2 इक्वल टू आएगा T1 V1 बाई V2 रेस टू गामा -1। फिर T1 कितना है शुरुआत में? 300। वॉल्यूम शुरुआत में V है, तो अब कितना हो गया वॉल्यूम? 1/16 ना, मतलब क्या हो जाएगा? V/6 इक्वल टू गामा कौन सा है? मोनो एटम डाई कौन सा है? क्या एटम है? कितना होता है गामा? 7/5। तो 7/5 -1। तो देखो ये कितना आ गया? 300 इंटू ये 16 ऊपर आ गया। 7/5 कितना होता है? 1.4। 1.4 -1 कितना होता है? 0.4। और इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी थी? 3.03। तो T2 अपना आ गया, तीसरा टेम्परेचर आ गया, कितना होगा ये? 909 केल्विन। ठीक है, 909 केल्विन। ये अपना बीच का टेम्परेचर, ये अभी फाइनल आंसर नहीं है, ये बीच का टेम्परेचर। अब इसके बाद वापस क्या करवा रहे? आइसोबारिक। जैसे हर एक इस प्रोसेस के लिए रेशियो लिख सकते हो ना, हर एक प्रोसेस के लिए लिख सकते हो। आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट होता है? तो क्या कांस्टेंट लिख सकता हूँ? Pv इक्वल टू nRT है, कभी भी कुछ रखना मत। T सब फिक्स है, n और r तो चेंज नहीं हो रहे, तो इधर क्या लिख सकते हो? V/T क्या होगा? कांस्टेंट। तो V/T इक्वल टू क्या? nR/P लिख सकते हैं, और ये कांस्टेंट है। तो आइसोबारिक के लिए क्या रेशियो होगा? V1/T1 इक्वल टू V2/T2। बस अब क्या है, ध्यान दो, यहाँ पे मैं रेशियो लिख रहा हूँ ना, रेशियो लिखने का तरीका मैं ऑलरेडी T1 V1 वो सब यूज कर लिया है। आइसोबारिक में इधर सॉरी एडियाबेटिक में मैं T1 V1 से कहाँ पे पहुंचा? T2 V2। आइसोबारिक के लिए इनिशियल स्टेट क्या होगा? T1 V1 या T2 V2? कौन सा? T2 V2 होगा। तो रेशियो कैसा लिखना चाहिए? T2 V2 से अब हम फाइनल स्टेट पहुंच रहे T3 V3। इसको रेशियो फॉर्म में कैसे लिखना चाहिए? V2/T2 इक्वल टू
VC बाई, ऐसे ढंग से नोटेशन डालना। अब वॉल्यूम V2 कितना डालू मैं? V डालू, कितना होगा? V बाई 16 अपॉन T2 कितना होगा? 909। और फाइनल वॉल्यूम क्या हुआ? इसको डबल कर दिया ना, V बाई 16 का डबल कितना हो जाएगा? V बाई 8 अपॉन T3। तो इसको सॉल्व करो, T3 आ जाएगा। क्या है? 1818 केल्विन। ठीक है, ऐसे बस रेशियोज में तुम्हें लिखना आना चाहिए। कॉम्पिटिटिव लेवल पे देखोगे ना, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसके सिंपल कैलकुलेशन दे जो शुरुआत में अभी हमने की है, वो एग्जाम में आ सकते हैं। तो रेशियो वाले इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, ये एडियाबैटिक में ये सब हमने सॉल्व किया है। इसमें और क्या पूछ सकते हैं? कोई अलग ही प्रोसेस आया होगा। मैंने बताया था शुरुआत में कि 1000 प्रोसेस आते हैं थर्मोडायनामिक्स में, तो कोई अलग प्रोसेस दे दिया होगा। हमें रेशियो में लिखना बस आना चाहिए। तो उसके क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। An ideal gas obeys the law. An ideal gas obeys the law P square V equal to constant. P square V equal to constant. Initial temperature is 300 Kelvin. Initial temperature is 300 Kelvin. Find temperature when the gas expands. Find the temperature when gas expands to rise of its initial volume. When the gas expands to rise of its initial volume. Rise of its initial volume. ठीक है, फुल स्टॉप। अब ये देखो, ऐसा कोई इक्वेशन है, ये इसमें क्या इक्वेशन दिया है? P square V equal to constant। ऐसा कोई पावर वाला आए लॉ जो हमने ना पढ़ा, जैसे ये हमने कोई इक्वेशन नहीं पढ़ी है, पहली बार देखी इक्वेशन में। ऐसा कोई प्रोसेस है पावर वाला, तो उसको हम कहते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, कुछ अलग इक्वेशन आ जाए ऐसे टाइप की, क्या कहते हैं उसे? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो उसमें मैंने जो बताया मेन क्या तुम्हें रेशियो में लिखना है। इसका रेशियो में कैसे लिख सकते हो? पहले तो लिख लो कि दिस टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस आर कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो रेशियो में एक तो देखो लिखना है, पर देखो P square V है, क्वेश्चन में किसकी इंफॉर्मेशन दी? टेम्परेचर की दी और वॉल्यूम की दी। तो बोलो क्या कर लेते हैं? प्रोसेस कोई भी हो, PV इक्वल टू nRT, वो वैलिड हो गए। तो सेम कन्वर्ट करो, मेन किसमें इक्वेशन बनानी है तुम्हें? T और V।
बाद में रेशियो लिख के करो, ट्राई करो, ये होना चाहिए। इक्वेशन बनाई क्या वो टी और वी वाले, वो चेक करो पहले। क्या दिया है, टी स्क्वेयर वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और क्या यूज कर सकते हैं, टी वी इक्वल टू एन आर टी। तो टी को सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो हो जाएगा एन आर टी बाई वी, तो यहाँ पे डाल दो, तो एन आर टी बाई वी होगा स्क्वायर इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बताओ इधर क्या इक्वेशन आएगी, एन और आर तो कॉन्स्टेंट दिया आपने प्रॉब्लम में, टी स्क्वायर इधर वी स्क्वायर इधर वी है, नीचे भी बनेगा ये कॉन्स्टेंट, ये बननी चाहिए इक्वेशन। अब रेशियो लिख सकते हो, बोलो कैसे लिख रेशियो, T1 स्क्वायर बाई T1 इक्वल टू T2 स्क्वायर बाई V2। वैल्यू का दो कैसे, मीन यही है, इसे कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्या आएगा इसमें, शुरुआत का टेम्परेचर और क्या फाइनल वॉल्यूम निकालना है ना, टेम्परेचर। हाँ, तो T2 स्क्वायर इक्वल टू T1 स्क्वायर V2 बाई V1। T1 कितना है 300, उसका स्क्वायर, V2 कितना है, थ्राइस इट्स वॉल्यूम दिया है ना, तो अगर मैं V1 को V लिखूं तो V2 कितना होगा अपना 3, ये कैंसिल, ये T2 स्क्वायर आया अपना, तो T2 के इसका अंडर रूट लेना है, 300 ऐसा ही रहेगा, ये कितना होगा रूट, ठीक है ना, कैलकुलेट, ये टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ओके, इसमें खुद डिसाइड करो ना आप आगे तो भाई क्या कांस्टेंट रहेगा, कैसे रेशियो लिखना है। देखो, अ गैस अंडरगोज अ प्रोसेस
gas undergoes a process in which variable changes. The gas undergoes a process in which variable change from bracket में लिखो ये 1 atm, 60 ml, 27 degree Celsius. 1 atm, 60 ml, 27 degree Celsius. Bracket close. to अब वापस ब्रैकेट में PATM, 30 ml, 77 degree Celsius. 77 degree Celsius. PATM, 30 ml, 77 degree Celsius. ये ब्रैकेट क्लोज. Find P. अब इसमें देख लो, ये मेरे पास रेशियो लिखना है जिसमें आना क्या कांस्टेंट रहेगा बस तो देख लो. तो इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रोसेस दिया है कौन सा है? प्रोसेस दिए नहीं दिया प्रोसेस. अभी सपोज एडियाबैटिक होता है तो रेशियो लिख सकता है, आइसोथर्मल लिख सकते हैं. इधर कोई प्रोसेस ही नहीं दिए तो उस केस में कौन सी इक्वेशन रहेगा? एक ही लग सकते हैं. कौन सी? P इक्वल टू एन. तो दूसरी कोई दी ही नहीं तो पक्का सॉल्व होगा तो उससे ही होगा. P इक्वल टू एन. चेंज हो रहा है. हाँ तो उसमें देखो फिर P इक्वल टू एन में क्या कांस्टेंट होगा, उससे रेशियो लिख सकते हो. रेशियो में क्या लिखोगे बताओ? क्या कांस्टेंट है? P इक्वल टू NRT है. ये प्रॉब्लम दिया है. क्या कांस्टेंट है? एक n कांस्टेंट होगा, गैस है उसमें मोल्स तो चेंज नहीं हो रहा है. एक n कांस्टेंट होगा, आपका कांस्टेंट ही होता है. तो रेशियो बता. P इक्वल टू NRT है तो PV बाई T इक्वल टू NR. तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट. तो रेशियो में क्या लिखेंगे? P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2. सब दे रखा है. तो बस ध्यान रखना T1 T2 केल्विन में होना चाहिए, वो जरूरी है. T1 T2 केल्विन में होना चाहिए. क्या आंसर? P1 जो है, P1 कितना दिया है? 2 atm है ना, 1 atm. V1 कितना है? 60 ml. P1 300 इक्वल टू P2 मुझे निकालना है. V2 कितना है? 30 ml. और ये टेम्परेचर 350. तो कितना रेट है P2? 7/3. ऐसा एक आंसर. मुझे बस ये जानना है. देखो ये तो ठीक है, अब ये तो सीधी बात है, कैलकुलेशन कितनों का अपने आप है.
ये मुझे जाना, तो ये रखना था। और ऑनेस्टली बोलना, जैसे आया हूँ नहीं आया कुछ आधे से ज्यादा तो सब हाथ खड़े कर रहे, अगर खड़े कर रहे बहुत अच्छी बात है। देखो क्वेश्चन में JEE 2026 कल ये पूछा था, चार मार्क तो पक्के है ना। ठीक है, ये वाला मेन क्या रेशियो। अब इससे ध्यान दो, इससे ज्यादा प्रूफ कंफर्मेशन में नहीं दे सकता, ठीक है, कि जिस हिसाब से बदल टाइप के हम प्रॉब्लम्स करेंगे। ऑफकोर्स ये प्रॉब्लम है, देखो अलग था, हमने पर जो प्रैक्टिस की वो क्या एक अप्रोच बिल्ड हो गया ना, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, यही होगा। तुम जब एग्जाम दोगे नेक्स्ट ईयर, ठीक होने वाला है कि अगर प्रॉब्लम सेम नहीं आएंगे, अलग ही आएंगे, और अप्रोच सेम ही होगा जो हम क्लास में कर रहे हैं, ठीक है। मेक श्योर की वो अपना स्ट्रॉन्गली, ओके। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें तीन पार्ट है, ठीक है। पहले पार्ट में लिखो 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस undergoes process PV raised to -1/2, PV raised to -1/2 equal to constant with delta T 320 Kelvin, with delta T 320 Kelvin, ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड डेल्टा U, मतलब चेंज इन इंटरनल, फाइंड डेल्टा U, ये पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में लिखो फाइंड हीट सप्लाइड to 2 moles of gas, 2 moles of gas having heat capacity 5/2 R, having heat capacity 5/2 R, and delta T 130 Kelvin, डेल्टा T इक्वल टू 130 Kelvin, ठीक है। ये दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में लिखो फाइंड डेल्टा U for 1 mole of diatomic gas, find delta U for 1 mole of diatomic gas for delta T equal to 230 Kelvin, delta T equal to 230 Kelvin, ठीक है। इतना दिया हुआ है, सॉल्व करना है खुद। आर की वैल्यू है ना वैसे ही रखना, वो 1.7 को नोट डालना, आपको ऐसे आंसर, ठीक है। चलो करो कैलकुलेट।
चलो एक बता देता हूँ, एक पार्ट दूसरा अपने आप में कुछ स्टूडेंट्स इसमें रेशियो लिखने की ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ो, अब ऐसा नहीं है कभी फिजिक्स में कभी होगा कि एक टाइप में करो तो सब एक ही टाइप होगा। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, जैसे पहले पार्ट में क्या पूछा है डेल्टा यू, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें रेशियो लिखने क्या फायदा होगा। डेल्टा यू का क्या फॉर्मूला होता है, एन टी वी डेल्टा टी, ये अपना पहला पार्ट है, तो ये यूज करो ना। एन देखो क्या होगा, टीवी देखो क्या होगा, डेल्टा टी देखो क्या होगा, बस वो सब्स्टिट्यूट करना और कुछ नहीं है। इसमें रेशियो का थोड़ी कुछ काम है, उसे फॉर्मूला में डिसाइड करना है। तो पहले का आया क्या आंसर, एन कितना दिया, 1 मोल है। सीवी के लिए वो पता होना चाहिए मोनो एटम डायग्राम क्या है। चलिए मोनो एटम में कितना होता है सीवी, उसके 3/2 r और डेल्टा टी दे रखा है ना, 320। तो बस इसमें r को ऐसे ही रखो कि क्या होगा, क्या आएगा 480 r। बाकी जो भी कर तो चेक कर लेते हैं। दूसरे में इक्वेशन डिसाइड की कौन सी यूज होगी, हीट पूछा है ना, डेल्टा क्यू क्या क्या होती है इक्वेशन, डेल्टा क्यू के डेल्टा यू के लिए पता है एनसीवी डेल्टा टी, डेल्टा क्यू पूछा ना दूसरे बात में, ये क्या होगा एन टीपी डेल्टा टी। डेल्टा क्यू के लिए हमें पता है प्रोसेस पे डिपेंड करता है तो सी ही रखना होता है। प्रोसेस दिया है आइसोबारिक कुछ दिया नहीं तो फिर सी रखना पड़ेगा, एन सी डेल्टा टी। और सबका कुछ वैल्यूज तो दी होगी, कितने मोल से, क्यू स्पेसिफिक हीट 5/2 r, डेल्टा टी उसमें कितना 130। तो देख लो क्या रहा है 650 r। तीसरा भी डेल्टा यू ही निकाल रहा है ना, हाँ तो ये रखें वापिस एनसीवी डेल्टा टी। एन कितना है तीसरे में 1 मोल, कौन सा है मोनो डाई कौन सा है, हाँ तो कितना होगा सीवी 5/2 r, उसमें डेल्टा टी कितना 230, हाँ तो कितना आएगा ये 575 r। इसमें ये भी लिख लो 026 सही था। अब इसमें देखो सॉल्यूशन अभी हमने देखा तो एकदम इजी है, पर वैल्यू देखो कि तुम कहाँ पे अटके, जगह सब सही है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है।
तो देखो कहाँ पे अटके था, सिंपल ही, ठीक है ना। तो मेन पॉइंट, और इसमें ये जो है ना, ये वाला क्वेश्चन वो मैचिंग फॉर्म में पूछा था। मतलब अगर तुम्हारे कोई भी दो भी अगर सही हो ना, तो चांसेस है कि दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, दो ऑप्शन बचेंगे। तुक्का सब मारते ही तो सब चांस ले सकते हो, 50-50 चांस, ठीक है ना। वरना क्या हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा, 3-4 ऑप्शन में कभी तुक्के नहीं मारने, ठीक है ना। तो ऐसे क्या है, ऐसे हम कर सकते हैं। ओके, कल क्लास में रखने वाला हूँ किसकी ऑसिलेशन की रखेंगे, ठीक है। ये इस चैप्टर में